जब आप ईद के पहले दिन के ख्वाब देख रहे होते हैं और उस गोश्त और खाने के बारे में सोच रहे होते हैं जो आप खाएंगे, मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों के बारे में भी सोचें जो आने वाले दिन हज और मैदान अरफात में गुजारेंगे और जानें कि उनका दिन कैसे गुजरता है, हज में बेदार होने से लेकर सलामती के साथ वापस लौटने तक। हज का मकसद अल्लाह के घर बैतुल्लाहुल हराम की हाजिरी देना है। हज बंदे और उसके रब के दरमियान एक अजीम अहद है। ये इस्लाम के 5 सुतूनों में से 5वां सुतून है और हर उस मुसलमान पर फर्ज है जो इसकी इस्तिताअत रखता हो। हज सिर्फ चंद मकामात पर जाने का नाम नहीं या सिर्फ मखसूस जगहों पर मौजूद होने का नाम नहीं, बल्कि ये सच्ची तौबा, हक की तरफ खालिस नीयत और नफ्स की गहरी आजिज़ी का सफर है। और शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हज के 4 बुनियादी अरकान हैं: एहराम बांधना, मैदान अरफात में वकूफ करना, तवाफ अफाजा करना और सफा और मरवा के दरमियान सई करना। हज का इरादा करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हज की 3 किस्में हैं। पहली किस्म हज तमत्तो है। इसमें हाजी हज के महीनों में पहले उम्रा अदा करता है और ये महीने जुल्हज्जा के इब्तिदाई 8 दिन होते हैं। इसके बाद वो बाल कटवाता है, यानी अपने बाल छोटे करवाता है और फिर हज के बाकी आमाल अदा करता है। इस नियत में कहा जाता है लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रत, यानी ए अल्लाह, मैं उम्रा के लिए हाजिर हूँ हज के तमत्तो के साथ, और इस पर कुर्बानी वाजिब होती है। उलमा फरमाते हैं कि ये हज की बेहतरीन किस्मों में से एक है और यही वो तरीका है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा पसंद फरमाया। दूसरी किस्म हज कुरान है। इसमें हाजी एक ही एहराम में हज और उम्रा दोनों की नियत करता है। वो कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन व हज्जन, यानी ए अल्लाह, मैं उम्रा और हज दोनों के लिए हाजिर हूँ, और इस पर भी कुर्बानी वाजिब होती है। और अगर कुर्बानी की इस्तिताअत न हो तो हज के दौरान 3 रोजे रखे जाते हैं और वापसी के बाद 7 रोजे। तीसरी और आखिरी किस्म हज अफराद है। इसमें हाजी सिर्फ हज की नियत करता है और वो कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन, यानी ए अल्लाह, मैं सिर्फ हज के लिए हाजिर हूँ। नियत तय करने के बाद हज के मीकात जानना जरूरी है। ये वो मकामात हैं जहाँ से हाजियों को एहराम बांधना लाजिम होता है या उनके करीब किसी जगह से। सबसे पहला मीकात जुल हलीफा है, जिसे आजकल अबियार अली कहा जाता है। ये मदीना मुनव्वरा वालों का मीकात है और मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर है। दूसरा मीकात जहफा है, जो मिस्र, शाम, मगरिब और अफ्रीकी ममालिक के लोगों के लिए है। ये मक्का के शुमाल मगरिब में वाक़ है और तकरीबन 204 किलोमीटर दूर है। इराक वालों का मीकात ज़ाते अर्क है, जो मक्का के शुमाल मशरिक में वाक़ है और तकरीबन 94 किलोमीटर दूर है। चौथा मीकात यलमलम है, जिसे आज अस्सादिया कहा जाता है। ये यमन वालों का मीकात है। ये मक्का के जुनूब में वाक़ एक पहाड़ी मकाम है और तकरीबन 54 किलोमीटर दूर है। और आखिरी मीकात तरनुल मनाजिल है, जिसे आज अलसैलुल कबीर कहा जाता है। हज के लिए मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के लिए मखसूस मकामात मुकर्रर किए गए हैं, जहां से एहराम बांधना ज़रूरी होता है। अहले नज्द के लिए उनका मीकात एक पहाड़ी मकाम है जो मक्का मुकर्रमा के मशरिक़ में वाक़ है और तकरीबन 94 किलोमीटर के फासले पर है। रहे अहले मक्का, तो हज के लिए उनका अपना घर ही मीकात शुमार होता है, जबकि उम्रा के लिए उन्हें हुदूद हरम से बाहर जाकर एहराम बांधना होता है। अगर कोई शख्स उन मुकर्ररा मीकातों से एहराम बांधे बगैर गुजर जाए और हज या उम्रा की नीयत करे तो उस पर दम यानी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। यह कुर्बानी मक्का मुकर्रमा में ज़िबह करके वहाँ के गरीबों में तकसीम की जाती है। अगर कुर्बानी की इस्तिताअत न हो तो हज के दौरान 3 रोजे और घर वापस जाकर 7 रोजे रखना लाजिम होते हैं। जब हाजी हज की नीयत कर ले और मीकात पर पहुँच जाए तो अगर वो खुश्की के रास्ते सफ़र कर रहा हो तो वहीं एहराम बांधता है, एहराम के कपड़े पहनता है और हज या उम्रा की नीयत करता है। लेकिन अगर सफ़र हवाई जहाज़ या समंदरी जहाज़ के ज़रिए हो तो पायलट या कैप्टन मीकात के करीब पहुंचने की इत्तला देता है ताकि मुसाफिर वक्त पर एहराम बांध सकें। इसी तरह हज के 4 बुनियादी अरकान में से पहले रुकन का आगाज़ होता है। मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद हाजी बैतुल्लाह का तवाफ़ करता है। तवाफ के 7 चक्कर हजरे अस्वद से शुरू होते हैं और वहीं ख़त्म होते हैं। इसके बाद मकाम इब्राहीम के करीब 2 रक्कत नमाज अदा की जाती है। फिर सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए जाते हैं, जिन्हें साई कहा जाता है। यही उम्रा मुकम्मल होने की अलामत है।
जो शख्स हज तमत्तो कर रहा हो वो सई के बाद एहराम खोल देता है और 8 जुल्हज्जा को दोबारा हज के लिए एहराम बांधता है, जबकि हज कुरान करने वाला पूरे वक्त अपने एहराम में रहता है और दोबारा एहराम नहीं बांधता। इसी तरह उम्रा मुकम्मल हो जाता है। 8 जुल्हज्जा को हज के असल अय्याम शुरू होते हैं। उस दिन को यौम तरविया कहा जाता है। हाजी मन्या में क़याम करते हैं। तमत्तो करने वाला दोबारा एहराम बांधता है, जबकि कुरान करने वाला पहले ही एहराम में होता है। फिर अगली सुबह सूरज तुलू होने के बाद तमाम हाजी मैदान अरफात की तरफ रवाना होते हैं, और अगर बहुत ज्यादा रश हो तो बाज़ औक़ात सीधा अरफात भी चले जाते हैं। 9 जुल्हज्जा हज का सबसे अजीम दिन होता है और यही हज का दूसरा बड़ा रुकन है। उस दिन हाजी मैदान अरफात में वकूफ़ करते हैं, खूब दुआएं मांगते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर आजिज़ी इख्तियार करते हैं। इसी दिन मस्जिद निमरा में ज़ोहर और असर की नमाजें जमा करके अदा की जाती हैं। गुरूब आफताब के बाद हाजी अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होते हैं। वहां पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाज एक अजान और 2 इकामतों के साथ जमा और कसर करके अदा की जाती है। हाजी वहीं रात गुजारते हैं और मन्या में रमी के लिए कंकरियां भी जमा करते हैं। 10 जुल्हज्जा जो ईद उल अज़हा का पहला दिन होता है यौमुन नहर कहलाता है। इसी दिन जमरात को कंकरियां मारी जाती हैं। 2 दिन रमी करने वालों के लिए कुल 49 कंकरियां, जबकि 3 दिन मुकम्मल करने वालों के लिए 70 कंकरियां होती हैं। रमी का वक्त तुलुए आफताब से गुरूब आफताब तक होता है। अलबत्ता शदीद रश या मजबूरी की सूरत में रात तक भी रमी की इजाज़त दी जाती है। जुमरात 3 हैं, छोटा, दरमियाना और बड़ा जमरा। हर जमरे पर 7 कंकरियां मारी जाती हैं और हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहा जाता है। रमी के बाद हज तमत्तो और कुरान करने वालों पर कुर्बानी वाजिब होती है। कुर्बानी के बाद मर्द अपने सर मंडवाते या बाल कटवाते हैं, जबकि ख़वातीन अपने बालों का थोड़ा सा हिस्सा काटती हैं। उसके बाद हाजी मक्का मुकर्रमा वापस आते हैं और तवाफ़े अफाज़ा अदा करते हैं, जो हज का तीसरा रुकन है। फिर सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की जाती है, जिसके 7 चक्कर मुकम्मल किए जाते हैं। यही हज का चौथा और आखिरी रुकन शुमार होता है। अलबत्ता हज कुरान करने वाले शख्स पर दोबारा सई लाजिम नहीं होती, क्योंकि वो हज से पहले तवाफ़ क़दूम के साथ सई अदा कर चुका होता है। हज के इख्तिताम पर अय्याम तशरीक़ के आखिरी दिन तवाफ़ विदा किया जाता है, जिसे अलविदाई तवाफ़ भी कहा जाता है। इसके बाद बाल मिंडवाए या कटवाए जाते हैं और इसी को तहल्लुल सानी या तहल्लुल अकबर कहा जाता है। इस मरहले के बाद एहराम की तमाम पाबंदियां ख़त्म हो जाती हैं और हाजी के लिए वो तमाम चीज़ें दोबारा हलाल हो जाती हैं जो एहराम की हालत में ममनू थी। अब हम उन चंद अहम पाबंदियों का जिक्र करते हैं जिनसे हालत एहराम में बचना ज़रूरी है। एहराम की हालत में खुशबू लगाना या जिस्म पर परफ्यूम इस्तेमाल करना मना है। इसी तरह बिला ज़रूरत बाल या नाखून काटना जायज़ नहीं, इल्ला ये कि कोई मजबूरी हो या बाल खुद टूट जाएं। शिकार करना, दरख्त या हरम की मुकद्दस घास और पौधे काटना भी मना है। मर्दों के लिए सुला हुआ लिबास पहनना जायज़ नहीं, जैसे कमीज, बुनियान या टी शर्ट वगैरह। इसी तरह ऐसा कपड़ा पहनना भी मना है जो सर को मुकम्मल तौर पर ढांप ले या टखनों से नीचे तक पहनने वाला लिबास हो। ख़वातीन के लिए चेहरा नकाब से मुकम्मल ढांपना और दस्ताने पहनना मना है, अलबत्ता वो पर्दा ज़रूर करती हैं। आखिर में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको बाबरकत रमज़ान अता फरमाए और हमें हज मबरूर नसीब करे। अल्लाह ताला हम सब की इबादत कबूल फरमाए। और आखिर में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।